हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी जो है कुछ दिनों पहले से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ज़्यादातर M2 वाले पूछ रहे थे कि सर एक बार जो है बैक लग गया था, दूसरी बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बैक लग जाएगा, तो अब कितनी बार जो है RGP भी चांस देता है एग्जाम देने का। एक ही बैक पेपर का फिर से क्या हम एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि कैसे सेम बैक लगने का कंडीशन है, क्या सेम ईयर बैक लगने का कंडीशन है RGP में, कैसे लगता है। तो हम आपको अब बता देते हैं। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। थर्ड ईयर में जाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर का क्लियर होना जरूरी है, पहला कंडीशन। ठीक है, थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर का क्लियर होना जरूरी है, पहला कंडीशन। ठीक है, ठीक उसी तरह से फोर्थ ईयर में जाने के लिए सेकेंड ईयर का होना क्लियर होना जरूरी है। यह कंडीशन हो गया पहला कंडीशन, जिसकी वजह से सेम बैक या फिर ईयर बैक लगता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर का कोई भी सब्जेक्ट बाकी रह गया, फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर के, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर बाकी रह गया तो मतलब कि आपको सेमेस्टर बैक लगना है। यह पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ईयर का क्लियर होना चाहिए थर्ड ईयर में जाने के लिए। पहले कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मैथ्स दिया, M1 मैथ दिया। ठीक है, किसी का मैथ्स नहीं निकला तो वो क्या करेगा, सेकेंड सेमेस्टर में वो फिर से देगा पेपर, नहीं निकला, थर्ड सेमेस्टर में फिर से देगा, नहीं निकला, फोर्थ सेमेस्टर में फिर से देगा। अब ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर मर्सी चांस है। मर्सी चांस मतलब अगर फोर्थ सेमेस्टर में नहीं निकला तो अब फोर्थ के बाद सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर में जाएगा। तो थर्ड ईयर में वो तभी जा सकेगा जब ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर करेगा। तो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 बार चांसेज है फर्स्ट सेमेस्टर वाले पेपर के लिए। यही बात अगर सेकेंड सेमेस्टर वाले पेपर की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर M2 है मान लीजिए। बहुत सारे बच्चों का बैक लगा, वो दोबारा देने गए, इस बार उन्हीं के कमेंट्स आ रहे हैं बार बार। इसमें क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गया M2, नहीं निकला मान लीजिए, थर्ड सेमेस्टर में फिर से बैक लगा, तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में मर्सी चांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बाद थर्ड ईयर में जाना है और M2 जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, यानी फर्स्ट ईयर का पेपर है। वेरी सिंपल कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर किसी का बैक लगता है तो उसके पास सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये तीनों सेमेस्टर है आपके पास चांस है पेपर देने का। तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी का लगता है तो उसके पास 1, 2, 3, 4 चांसेस है, 4 सेमेस्टर। अगर सेकेंड सेमेस्टर में लगता है तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 चांस है पेपर देने का, है ना। क्लियर हो गया, एक जो कंडीशन था वो क्लियर हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से सेकेंड ईयर का कोई पेपर है तो फोर्थ ईयर में जाने के पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, बात खत्म। आगे आते हैं हम लोग। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है 4+2 का, 5+1 का, सॉरी 5+1 का। अब ये 5+1 क्या है, 6 पेपर क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पास थ्योरी पेपर की अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, 5 पेपर आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपको थ्योरी देना होता है। अब इनमें देखिए 5+1 का रूल है, 10 में से अगर आपने 6 पेपर बैक लगवा लिए, ठीक है, आपको अगला बार नहीं बैठने दिया जाएगा थर्ड सेम में, मतलब आपका सेम बैक हो गया। 10 में से 6 पेपर अगर आपके बैक हो गए तो आपका सेमेस्टर बैक हो चुका है। फिर से आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपको फोर्थ सेम आप अपने दोस्तों के साथ पढ़िएगा। ऐसे करके आपका चलता रहेगा। तो ध्यान देखिए, फर्स्ट 1 साल का, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके अगर 6 पेपर बैक हो जाता है तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन आपको बता रहा हूं। पहला कंडीशन आपको बता दिया है, दूसरा कंडीशन बता रहा हूं। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड मत जोड़िए, अब फिर सेकेंड ईयर में चलिए, मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों मिलाकर के अगर 6 पेपर बैक लगता है तो फिर सेमेस्टर बैक, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में आ जाइए। थर्ड ईयर का मतलब फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम दोनों मिलाकर के अगर 6 पेपर बैक होता है तो फिर सेमेस्टर बैक। ठीक इसी तरह से 7th और 8 यानी फोर्थ ईयर में आ जाइए। 7th और 8 सेमेस्टर मिलाकर के अगर 6 पेपर बैक होता है तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है।
ये है दूसरा कंडीशन, जहां पर ईयर बाय ईयर 5+1 का रूल है। ये बीटेक के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा वालों का भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। बीटेक हो डिप्लोमा हो, डिप्लोमा में 4-4 होता है तो 4+2 हो जाता है उसमें, और बीटेक में 5-5 होता है तो यहां 5+1 हो जाता है। तो 6 पेपर आपको बैक नहीं लगाना है, ठीक है, पूरे 1 साल में, मतलब पूरे फर्स्ट ईयर में या पूरे सेकेंड ईयर में या पूरे थर्ड ईयर में या पूरे फोर्थ ईयर में। तो 2 कंडीशन थे, दोनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक सवाल यह है कि 8 सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, अगर बैक लग गया तो क्या? तो यहां तो कुछ नहीं कर सकते, आपको 6 महीने के बाद ही पेपर देना पड़ेगा। तो मतलब आपका सेमेस्टर बैंक, अल्टीमेटली सेमेस्टर बैक तो लग चुका है, ठीक है। तो ये है कि 8 सेमेस्टर में बड़ी मुश्किल से किसी का लगता है, थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। पेपर कुछ हार्ड नहीं होता है, एक आध पेपर किसी का हार्ड होता है 8 सेमेस्टर में, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में एक आध कोई पेपर हार्ड होता है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल ब्रांच मेरी थी तो आरएसी वगैरह था या मशीन डिजाइन, तो ये पेपर्स होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, बाकी सब सिंपल होता है, सारे सिंपल्स होते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से जवाब दे देंगे, ठीक है। और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।